और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 4 पॉइंट आपको पढ़ाए थे, ए बी सी और डी, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने समझा दिए थे। उसके बाद मैंने ई पॉइंट समझाने की आपको शुरुआत की थी, और उसके बाद एफ पॉइंट डिग्री और रेडियन समझा भी दिया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। ई पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ए बी सी डी ई एफ, जितने भी पॉइंट्स अब एफ पॉइंट तक मैंने पढ़ाए हैं, 2 पॉइंट अपने पास बच गए जी और एच, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम अभी बचा है, और उसके बाद अपने पास होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है कंप्लीट। इसके 10 के लगभग क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो ध्यान रखना, जो 6 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं इस पर बेस्ड हम लोग 10 या 12 वीडियोज अब बनाएंगे, क्वेश्चंस के बनाएंगे, और उसके बाद में आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चंस का पोर्शन अपना खत्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों को अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा जी, जो हमारा होगा मिनिमम और मैक्सिमम, और साथ ही उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर एच पॉइंट में आपको समझाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जो 5 पॉइंट 6 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 पॉइंट के तो मैंने 20-22 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। जो पिछले 5 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं उन पर बेस्ड छोटे छोटे और जितने भी अच्छे अच्छे नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते हैं, आइए उनको समझने की हम लोग शुरुआत करते हैं और उनको हम लोग सीखते हैं। जैसा मैंने पढ़ाया है, बताया आप लोगों को, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी प्लस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन ही करो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी प्लस पर ऑनलाइन मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वो मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव रेफरल कोड में लिख सकता है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। वो लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं वो ज्वाइन करो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको वैसे 10% डिस्काउंट हो सकता है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन आप लोग जयपुर आ सकते हो मदर्स में। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करते जाते हैं और फटाफट आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में 9-10 वीडियो में मुझे नंबर तो नहीं पता, वहाँ तो मैं नंबर लगा रहा था, लेकिन अब नंबर मैं भूल गया हूँ उन वीडियोज़ के, क्योंकि काफ़ी पहले बनाए थे ऑपरेशन से पहले। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है, नंबर नहीं पता वैसे ही लिख लेते हैं, और ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए अब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर 39 डिग्री, आसान, सबसे पहले आसान क्वेश्चंस ही आते हैं कुछ। तो आप शुरुआत में सोचो कि सर टफ क्वेश्चंस करवा दो, शुरुआत में आसान भी आएंगे, ध्यान रखना, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोस स्क्वायर 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45, tan 59 और tan 79। आगे लिखा हुआ है -3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ये अपने पास लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग, साइन स्क्वायर 39 डिग्री, जब भी 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जब भी क्वेश्चन आ जाए, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको बताया था हम लोग डी पॉइंट से फिर उसको सोल्व करते हैं, ऐसा आपको याद होगा। अगर इनमें आ जाए तो टेबल बनवाई थी उससे सोल्व करते हैं, इसके अलावा आ जाए तो डी पॉइंट 90 माइनस थीटा ये होता है, और ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर 39 तो ठीक है, ये 90 से कितना कम, आप कहोगे 39 कम है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर 39। शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है 2 tan 11, वैसे तो आपको पता है tan 11 और tan 89 1 होगा, 79 1 होगा, ये 31 और 59 ऐड करने पर 90 हो रहा है तो 1 होगा। एक तो वैसे प्रैक्टिस से अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो करोगे कैसे, 2 tan 11 tan 31, इसकी तो वैल्यू पता होती है, ये 90 से 31 कम है तो cot 31, और उसको लिख सकते हैं cot 11, इसको। ये 3 साइन स्क्वायर 21 तो ठीक है, ये 90 से 21 कम है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और 90 से जितना कम होता है वो लिख सकते हैं हम लोग। तो tan 11 cot 11 1 हो गया, तो 2 × 1 × ये भी अपने पास 1 हो गया, 1 इधर 1 है ही, और 3 × 1, तो 2 1 3 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 0, ये अपना आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन, इसको हम लोग इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 या 12 वीडियोस में मैं क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और अच्छे से समझ में आनी शुरू हों। देखिए यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे
नंबर हमें नहीं पता, नंबर क्योंकि हम भूल गए हैं, वैसे ही पढ़ लेते हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, आए हुए ही करवा रहा हूँ मैं एक बार आपको। सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। और हम लोगों को कहा है ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, पूरक कोण है। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ज्योमेट्री में, अगर आपको याद हो तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण का मतलब बताओ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण का जो मतलब होता है वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री, दोनों का सम। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक का मतलब होता है दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का माइनस। अब कंप्लीट को एक में बदलते हैं, या तो ए में बदल लो या बी में बदल लो। तो टेन ए तो ठीक है, बी की जगह हम लोग लिखेंगे टेन 90 माइनस ए। बी की जगह ये जो बी है इसकी जगह 90 माइनस ए लिख दे और हम लोग एक में बदलेंगे इसको। कंप्लीट को, कंप्लीट जो है उसको हम लोग एक में बदलेंगे। सेक स्क्वायर ए ठीक है, आगे वाला कोट स्क्वायर बी जो है उसको 90 माइनस ए लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से इसकी जगह आप लोग लिखोगे साइन 90, ए प्लस बी 90 है, टेन ए और ये अपने पास 90 माइनस थीटा। बताओ क्या होता है? 90 पर और 270 पर चेंज होगा अगर आपको याद है तो। टेन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोट ए लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए और ये अपने पास टेन स्क्वायर ए है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। टेन ए इंटू कोट ए 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो आंसर कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर। तो मैंने कहा अगले 10-12 वीडियोज़ में क्वेश्चंस के ही बनाने वाला हूँ और ये सारे के सारे वीडियोज़ आप लोग देखना जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आनी शुरू हों। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर तो मैंने पता ही नहीं, ऐसे ही लगा लेंगे क्वेश्चन, है ना। ये नंबर आप लोग लिखते चलना, खुद लिखते चलना। जो पिछले नंबर थे ना उसी से आगे आप लोग लिखते चलना। जैसे ऑपरेशन से पहले जितने नंबर के क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे उसके बाद आप लोग वो नंबर आप लोग लगाते आए होंगे। फिर बीच में मैंने आप लोगों को थ्योरी तो पढ़ाई, उसके साथ ही 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाती थी। 20 या 22 क्वेश्चन किसके? डिग्री और रेडियन के, वो लगा लेना और उसके बाद इसके नंबर लगाते चलना ताकि नोट्स बन जाए आपसे। जैसे 1057 प्लस कोट 37। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सोचो कि सर पहले से ही लिख कर दे दो, ये क्वेश्चन मैं लिख कर भी दे दूंगा तो भी वापस लिखना ही पड़ेगा एक बार बोर्ड पर। तो इससे अच्छा है वो टाइम बचाने के लिए उस पर मेहनत करने के बजाय मैं लिख ही देता हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पर एक बार लिख ही देता हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चंस लिखना आसान होता है। हाइट एंड डिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊँगा उसके क्वेश्चंस पहले से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और ए, बी, सी और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 1057, 37, 1053। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1053, 1037 या 1057 ऐसे दिया हुआ है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 1033, 1057। फिर दिया हुआ है 1057 कोट 37। इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है, या इसको 1033 कर लो। ऐसे 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? देखो ऊपर भी 57, 37, नीचे 53 और 53, इस प्रकार से ये 33 है ना। क्वेश्चन सही कर लो थोड़ा सा, ये 33 है, ये 53 है, 57 और 57 37 ये दिया हुआ है। तो एंगल यहाँ पर अपने पास 90 से कम 57, 90 से कम 37, 37, 57 एंगल हम लोग सेम बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1057 प्लस ये 90 से कितना कम है? 53 कम है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1053। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप लोग शुरुआत से जो अपने प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री ढूंढिए और ट्रिग्नोमेट्री का 1 नंबर वीडियो से देखने की शुरुआत करो, अगर आपको सही तरीके से और अच्छे से समझना है तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे 1053 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोट 57 लिख सकते हैं और ये कोट 53 है।
देखो अब अपने पास एंगल सभी सेम हो गए और कोट को tan में बदलना तो बहुत आसान होता है। एंगल सभी सेम हो गए 53 53। अब कोट को tan में बदलने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको tan 57 प्लस tan 53 अपॉन 1 अपॉन tan 57 प्लस 1 अपॉन tan 53। यहाँ से आप लोग एलसीएम ले सकते हो, तो ऊपर तो यही रहना है tan 57 tan 53 अपॉन नीचे जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा tan 57 tan 53। ये इससे कट गया और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan 57 और tan 53। ये अपना आंसर है। तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो tan 57 और cot 37, 90 से 37 कम है तो इसको ये भी लिख सकते हो tan 57 और cot 37। तो डी अपना आंसर है, ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आप लोगों को चेंज करना आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसीलिए डिग्री और रेडियन भी पहले ही आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि डिग्री और रेडियन के भी कई बार आपके बीच में क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए 6 पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, उनको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा छोटा सा क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डिग्री और रेडियन में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। जो स्टूडेंट ने अभी तक डिग्री और रेडियन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले देखिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है ए, बराबर ए दिया हुआ है, और देन हम लोगों से वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है कोस 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड्स प्लस tan 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर अपने पास ऑप्शन ए बी सी और डी, ए 1 प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे दिया हुआ है रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा है। बी ऑप्शन 1 प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे ऑप्शन है, मतलब आगे जो भी आ जाएगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, यहाँ तो ठीक है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। आप लोग अगर साइन 28 डिग्री दिया हुआ है तो फिर दिमाग में रखना कि आप लोग कोस 28, tan 28, सेक 28, कोसेक 28, यही वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मतलब एंगल अपने पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड है, यहाँ 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड है। लेकिन आप लोग 90 से कम देखोगे, ये जो 90 से कम है ध्यान रखना, ये 90 से 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड ही कम है। तो 90 से जितना कम होता है कोस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड इसको लिख सकते हैं हम लोग। और आगे ये तो सेम अपने पास है, tan 1 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड, इस पूरे को थीटा मान सकते हो, एंगल सेम हो गया अब तीनों जगह। तो इसकी वैल्यू अगर दी हुई है तो पहली क्लास से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, अगर आपको याद है तो ये रेशियो होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस या आधार अगर आप लोग निकालोगे तो आधार या बेस जो होगा वो होगा रूट में 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लंब बटे कर्ण होता है, बेस निकालोगे तो कर्ण हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो साइन अपने पास, साइन तो ये दिया भाई ए लिख देंगे, tan की जगह लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपने पास ए है अपॉन बेस, बेस अपने पास 1 माइनस ए स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट, तो a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाहर कॉमन आ जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोग याद रखना। तो आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखोगे और ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको वापस से समझाता हूँ। तो आइए मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, समझते हम लोग। tan 15 डिग्री की जो वैल्यू दी हुई है, मैंने कहा ये आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट सोचे कि सर शुरुआत में ही टफ करवा दो आप,
ऐसे मत सोचना कि शुरुआत में टफ टफ लेवल बढ़ा दो ऊपर, फिर जो स्टूडेंट जिनको कम चीज़ें आती हैं उनको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ और जो जिनको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आती हैं वो 15-20 क्वेश्चन टफ देखकर उनको लगेगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन हमें तो सभी को सिखाना है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को सिखाना है। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को भी बार बार करो, जो आसान क्वेश्चंस हैं उसी से आपका बेस मजबूत होगा, ताकि आप लोग टफ क्वेश्चंस फिर आसानी से समझ पाओ। टफ तो कुछ होता है ही नहीं, टफ तो वैसे अब मार्केट में नाम है, वैसे टफ कुछ होता है ही नहीं। बाकी आपका डिपेंड करता है आप पर कि टफ है या पेपर इजी है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा और पेपर यहाँ से पूछा तो आसान हो गया, पेपर यहीं से पूछा पढ़ा यहाँ से है तो फिर वो पेपर आपके लिए टफ है। तो टफ कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ा देंगे और वो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। 2 - √3 और 10 15 वैल्यू जो पूछी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 cot 75 प्लस 10 75 और cot 15। देखो, और एक चीज़ और, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, खुद के बारे में ही सोचते हैं, वो बात गलत है आपकी। आप लोग करते क्या हो कि सर ये वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा था आपको, जो मेंसुरेशन जब पढ़ा रहा था आपने करना शुरू किया सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने करना शुरू कर दिया सर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ा दो, नंबर सिस्टम। जिस स्टूडेंट को कोई नहीं आता, कोई चैप्टर कम वीक है, वो सिर्फ वही उसी के बारे में सोचता है कि सर ये पढ़ा दें तो अच्छा हो जाए। मुझे तो सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, तो मैं मेरे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे सभी का ही बेस स्ट्रॉन्ग होता चले और सभी को समझ में आए, उसी तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। तो आप लोग अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, तो 10 15 की वैल्यू ये है, 90 से अगर कम आ जाए तो ये आप लोगों को याद होगा 10 15, इसका ऑप्शन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। cot 15, ये cot 15 लिख सकते हैं, 90 से 75 कम है, और ये cot 15 है। अब 10 15 की वैल्यू अगर आपके पास है तो, क्योंकि cot 15 की वैल्यू बनाना बड़ा आसान है, 10 15 अगर है तो cot 15 बनाना आसान है। 10 15 की वैल्यू 2 - √3 है, तो cot 15 की जो वैल्यू होगी वो हो गया अपॉन 2 - √3। अब ऊपर नीचे इंटू करोगे, या आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अलजेब्रा में कि डायरेक्ट आप लोग जब अंतर एक का और ऊपर भी एक लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट 2 + √3 भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हो, कौन सी नहीं लिख सकते, वो अलजेब्रा में बात करेंगे। अलजेब्रा भी मैं डिटेल से बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। तो ये 2 - √3 है और ये 2 + √3 है, 7 7, तो आंसर आ जाएगा 14, बाकी कट जाएगा रूट वाली टर्म, आंसर आ जाएगा 14। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तभी ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो देखिए, जो मेंसुरेशन था उसमें तो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगवा दिए थे 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें मैंने आपको पीडीएफ भी साथ दी थी। इसमें पीडीएफ देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत आप भी करो, साथ साथ क्वेश्चंस लिखते चला करो और नंबर खुद लगाते चला करो। इसीलिए मैं इसमें नंबर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो मैंने पीडीएफ दी तो इधर से क्वेश्चन देखना और उधर से क्वेश्चन देखना, फिर आसान होता था दोनों की कौन सा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्वेश्चंस लिखवा ही रहा हूँ, इसलिए अब नंबर देख कर मैं नहीं लगा रहा हूँ बार बार। देखिए, जैसे अपने पास दिया हुआ है 10 70 किसके बराबर हो, 10 70 की वैल्यू क्या होगी। ये छोटे छोटे और आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर किसी के नहीं किए होते हैं तो वो स्टूडेंट नहीं कर पाता। छोटे हैं, आसान है, लेकिन तभी कर पाओगे जब आपके क्वेश्चंस किए हुए हों। 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री अपॉन 2 10 50 प्लस 10 20 डिग्री, 10 50 प्लस 10 20 डिग्री, और आगे दिया हुआ है 2 10 50 2 10 20। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 50 और 20 में आएगा आंसर सारे ऑप्शन। ऐसे तो 10 70 की कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी जो हम लोग नहीं निकाल सकते, 60 30 45 ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो
इसमें आंसर देना है हमें 50 और 20 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 70 को हम लोग लिख सकते हैं, tan 70 को लिख सकते हैं हम लोग tan 50 + 20। हाँ ना बताओ, लिखा जा सकता है क्या? 50 + 20 या 20 + 50, जो मर्जी है वो लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास a + b का फॉर्मूले में आप लोगों को बता चुका हूँ। फॉर्मूले याद रखना, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। फॉर्मूले मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए थे। tan a + b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a tan b अपॉन 1 - tan a tan b। और कैसे आया ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझाई है, तो वहाँ से इसको ध्यान से आप लोग देखिए। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1 से इंटू होगा तो tan 70, ये जब इससे इंटू होगा तो -tan 70, tan 20 और tan 50, और आगे अपने पास tan 50 + tan 20। इसकी जो वैल्यू है tan 20 और tan 70 1 होता है। tan इंटू में ऐड करने पर 90 डिग्री हो तो 1 होता है, आपको याद होगा क्यों होता है। ये तो एक तरीका है जो प्रैक्टिस के बाद याद हुआ है, बाकी पहले दिमाग में ये रखोगे कि 90 से 20 कम है, तो tan 20 पहले दिमाग में ये आना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो 1 अपना। प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐड करने पर 90 है, तो tan को इंटू करने पर या cot को इंटू करने पर 90 हो रहा है, तो अपने पास 1 बन जाता है। तो ये आ गया tan 70, और ये tan 50 बचा सिर्फ, उधर जाके ऐड होगा तो 2 tan 50 + tan 20, 2 tan 50 + tan 20, ये अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल आसान क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये अपना आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी हुई है कि tan α = 1/2 एंड tan β = 1/3, ऐसे दिया हुआ है। और 1/3 नहीं, 2 दिया हुआ है, 2। एक बार 2 कर लो, फिर उससे भी कर लेंगे। तो α + β कितना होगा, tan a + tan b दिया हुआ है अपने पास 1/2 और 2, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए α + β क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, कोशिश करना सीखने की, इस बात की कोशिश करना कि आप लोग इसको सीख पाओ। तो यहाँ पर tan α = 1/2 और tan β = 2, और α + β दिया हुआ, तो इससे पहले अल्फा लगा देंगे, tan लगा देंगे। तो tan α + β का फॉर्मूला बताओ, इधर से लिखना शुरू करते हैं। tan α + β का फॉर्मूला बताओ। tan α + β का फॉर्मूला होगा tan α + tan β अपॉन 1 - tan α tan β। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर tan ही क्यों लगाया, tan नहीं लगाओ, आप साइन लगा दो। यहाँ इससे पहले α + β से पहले α + β पूछा तो साइन लगा दो। तो अब यहाँ पर sin α cos β + cos α sin β। अब आपके पास tan α की वैल्यू है, यहाँ से sin α और cos α की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास tan β की वैल्यू है अपने पास, तो यहाँ से cos β और sin β की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से sin α sin β क्यों निकालें हम लोग, टाइम लगेगा, इससे अच्छा यही इसी से आप लोग रख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, tan α की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 2, 1 - 1/2 × 2। तो tan α + β बराबर नीचे 0 आ गया, ये सोल्व करने पर नीचे 0, तो tan α + β बराबर आ गया अपने पास इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट tan कितने डिग्री पर होता है ये आपको याद होगा, 90 डिग्री भी आंसर आ सकता है, या π/2 भी ऑप्शन में हो सकता है, ये आप लोग याद रखना। वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो। प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि tan 20 और tan 70 1 होता है, यानी ऐड करने पर 90 डिग्री हो। प्रैक्टिस के बाद मैंने कहा याद होना चाहिए कि 1 होता है। इसका मतलब उल्टा अगर कभी दे दे, tan α × tan β 1 दे दे इंटू करने पर, तो हम लोग बोलेंगे कि α + β 90 डिग्री उल्टा। तो इन दोनों को इंटू करने पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो tan α × tan β 1 है, तो ऐड करने पर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये चीज़ आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, देखो आप लोग। tan α = 1/2 और tan β = 1/3। देन हम लोगों से पूछा कि cos 2a की वैल्यू क्या होगी।
हम लोगों से पूछा है cos 2a की वैल्यू क्या होगी, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, साइन ए साइन बी की फॉर्म में दिए हुए हैं ना, साइन बी साइन 2b cos 2b, साइन में ले जाओ, cos तो नहीं, साइन 3b और साइन 4b, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे कर पाएंगे आप लोग इन क्वेश्चंस को, किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। cos 2a हम लोगों को दिया हुआ है, वैल्यू जो दी हुई हम लोगों को, cos 2a की वैल्यू हम लोगों को पूछा है, ये tan अल्फा a और b कर लो अल्फा की जगह, क्योंकि a और b में आगे मैंने a और b लिख दिया, बीटा नहीं लिखा, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा चेंज a और b कर लो। cos 2a पूछा है, b की फॉर्म में हम लोगों से पूछा है। तो देखो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता कि कौन से कॉन्सेप्ट पर बना है, तो कम से कम ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a, या आप लोग cos 2a को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a -1, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या cos की पावर 4 माइनस साइन की, कोई भी आप लोग जो फॉर्मूला आप लोग चाहते हो वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप लोग। 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan, जो फॉर्मूला आप लोग चाहते हो वो लगा लो। फिर यहाँ से वैल्यू अपने पास tan a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, tan a की वैल्यू है, तो मुझे बताओ साइन की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग, साइन की वैल्यू। तो ये जो रेशियो होता है ये लंब बटे आधार का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा वो √5 होगा। तो साइन अगर लिखना है तो 1 - 2 sin स्क्वायर a, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम तो कितना कर रहा है 1, लंब तो 1 है और कर्ण अपने पास 5 है, तो इसको लिखेंगे 1/5। 5 कहाँ से, यहाँ तो √5 है, 5 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर था। तो ये सोल्व करने पर आ गया 3/5। अब कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 3/5 आ रहा है वो आप लोग चेक कर लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे ये अपने पास पता है आपको कि लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग हाइपोटेनस या कर्ण निकालोगे तो √10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास आ गया √10। तो साइन बीटा साइन बी अगर है तो साइन बी की फॉर्म में लंब बटे कर्ण, लंब 1 है अपॉन कर्ण √10, अपने पास 3/5 आना चाहिए, नहीं हो सकता। दूसरा 2 sin 2b की फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin b cos b। चलो वैल्यू पुट करो, sin b की वैल्यू तो है 1/√10 और cos b की वैल्यू होगी 3/√10। तो ये आ गया 6/10, 6/10 का मतलब 3/5, 3/5 ही चाहिए, तो अपना यह आंसर आ गया sin 2b, ये अपना आंसर है। तो जब नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो फिर ऐसे करते हैं। अब बात यह है कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना है, ये जो क्वेश्चन है वो कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बना है वो मैं बता देता हूं। जैसे अपने पास है tan a - b, या तो tan a और b का दिया हुआ है, तो या तो a + b लिख लो या a - b लिख लो। a - b का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए, tan a - tan b, या प्लस लिख लो प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। tan a + b का जो फॉर्मूला होता है tan a tan b अपॉन 1 - tan a tan b। हाँ, क्योंकि a और b का मान दिया हो तो पुट कर दो, 1/2 1/3, 1 - 1/2 और 1/3 इंटू करोगे तो 1/6, इंटू करने के बाद 1/6 आएगा। तो ऊपर भी 5/6 हुआ और नीचे भी 5/6 हुआ। तो tan a + b बराबर अपने पास 1 आ गया, कट के अपने पास कितना आ जाएगा 1। और a + b एक कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना है वो मैं बता रहा हूँ। तो a + b जो होता है वो 45 पर होता है 1, ये लिख सकते हैं। 1 आ गया, और 1 कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर। तो 2 से इंटू कर दो, 2a + 2b = 90। क्योंकि हमें 2a चाहिए तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 2a = 90 - 2b। अब cos में चाहिए तो दोनों तरफ cos लगाओ, cos 2a cos 90 - 2b। cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो ये cos 2a के बराबर ये आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन है। ऐसे ही कम से कम 10 या 12 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन ही करेंगे। तो जिनको आसान चीज़ें आती हैं उनको लगे कि सर थोड़ा टफ करो, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपने अगले लेसन में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियोज़ को आप लोग शेयर करते रहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, जहाँ पर भी आप करना चाहते हो वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।